evening, all of you. How are you all? Very good evening. कैसे हो बच्चों आप लोग? वेरी गुड. तो चलिए नया लेसन शुरू करेंगे, नया पोम शुरू करेंगे हमारा जो है प्लैनेट्स रोल कॉल. तो ये किसके बारे में है? प्लैनेट्स तो क्या है, ग्रह है हमारे. रोल कॉल माने क्या मिस? जैसे आप आपका रोल नंबर होता है ना स्कूल में, कि 1 2 3 करके आपका जैसे लेटर्स में शुरू होता है, ए में शुरू होने वाले का बी में नाम, सी में नाम, ऐसे करके उसके हिसाब से रोल नंबर रहता है ना बेटा आपको. तो वैसे है ना ये प्लैनेट्स का रोल कॉल. हम रोल कॉल यानी पहला नंबर में कौन सा प्लैनेट है, दूसरा में कौन सा है, तीसरा में कौन सा है करके हम एक एक को बुला के उस ग्रह के विशेषता के बारे में हम जानने वाले हैं. तो कितने ग्रह हैं बच्चों हम? हाँ 8 है. राइट 8. तो पहले आपने सुना होगा कि 9 है. तो प्लूटो भी था ग्रह में, अभी नहीं है. तो और भी वो भी जानकारी लेंगे हम. पहले हम अभी बुक निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे. टेक्स्ट बुक निकाल दिया? चलिए पेज नंबर 55 निकालिए बच्चों. राइट. वेरी गुड. पेज नंबर 55. तो मैं लाइन शुरू कर रही हूँ बेटा, साथ साथ पढ़िएगा. ओके. 8 planets around the sun. 8 प्लानट है, पहले ही बता दिया, देखा आपने. प्लैनेट्स अराउंड द सन यानी कि सन को परिक्रमा करते हैं ना. हमारा सोलर सिस्टम जो है, यानी कि सौर मंडल जो है, हमारा सौर परिवार में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 ग्रह हैं. वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं ना. तो उसी के बारे में बता रहे हैं. 8 planets around the sun. ओके. लिसन एस आई कॉल ईच वन. तो सुनो, और मैं एक एक को बुलाने वाली हूं करके. लिसन एस आई कॉल ईच वन. तो पहला आप किसको बुला रहे हैं? मेरकुरी. मेरकुरी हियर नंबर 1. तो मेरकुरी बोले हाँ मैं हूं, यहीं पर हूं, मैं नंबर 1 करके. मेरकुरी हियर नंबर 1. तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख के रखा है. मेरकुरी यानी हम बुध बोलते हैं, और नंबर 1 यानी कि प्रथम संख्या पर, यानी फर्स्ट बोलते हैं ना. तो वैसे. तो देन क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. वो तो मेरकुरी क्या है? क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन यानी सबसे समीप, सबसे करीब होता है सन के यहाँ पर मेरकुरी. इसीलिए क्लोज का स्पेलिंग लिखो आप, और EST लिखोगे. यहाँ पे ई में खत्म हुआ, इसीलिए यहाँ पर सबसे सबसे सब प्लैनेट से कंपेयर किया जाता है. मैंने आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में सिखाया था. मैंने आपको जब EST कब डालना है, ER कब डालना है, मैंने आपको सिखाया हुआ है ना. मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है ना. यहाँ पे देखिए क्लोजर यानी दो, दो लोग के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है तो ER डालोगे. जब सारों के साथ कंपेयर किया जाएगा तो EST डालोगे. ऐसे मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मैंने सिखाया हुआ है. आपको याद है? आपको यहाँ भूल गए? है ना. तो यहाँ पर EST क्यों डाला हुआ है? यहाँ पर ई ऑलरेडी क्लोज में है, देखिए. उसको ST सिर्फ लगाया क्योंकि यहाँ पर ई ऑलरेडी है उस स्पेलिंग में. तो क्लोजेस्ट यानी सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रहों के साथ जो मेरकुरी है वो एक ही है जो समीप है सन के यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्लोजेस्ट प्लैनेट. तो यहाँ सब भी आपको ये ग्रामर को ध्यान देना है. क्यों यहाँ पे क्लोजर नहीं लिखा है? दो दो प्लैनेट का कंपेयर किया होता तो यहाँ पे क्लोजर लिखोगे, कि इससे ये थोड़ा नजदीक है, मगर सारों के साथ कंपेयर किया बच्चों, इसीलिए क्लोजेस्ट डाला है. तो जब भी आपको पॉजिटिव आएगा तो आप क्लोज लिखोगे, यानी कि कंपैरेटिव, दो लोग के अंदर तुलना है तो ER डालोगे, क्लोजर डालोगे. सारों के साथ कंपेयर किया तो EST डालोगे, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है. कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मैंने आपको सिखाया हुआ है. तो मैं बीच बीच में ग्रामर भी आपको रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान दीजिए. ऑल राइट. देन अगला जा रहे हैं हम. मेरकरी को जान लिया. मेरकरी के बारे में क्या विशेषता है? कि वो सबसे नजदीक है, वो एक पॉइंट बताया. वीनस हियर नंबर 2. तो वीनस कहाँ पर है? नंबर 2 पर है. और वीनस जो है कैसे चाहे? शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू, यानी कि चमक रही है जैसे कि अभी नया है. तो बहुत तेज चमक रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो शाइनिंग है करके. तो यहाँ पर देखिए वीनस को शुक्र बोलते हैं, और ये अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं. राइट. सो अर्थ. नेक्स्ट अर्थ.
यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने सिखाया हुआ है आपको कि यहाँ पर कब फुल स्टॉप में एंड होगा, या तो क्वेश्चन मार्क में एंड होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क में एंड होता है एक सेंटेंस जो है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन भाव दिया हुआ है। अर्थ हियर नंबर 3, क्या है, नंबर 3 पर है, यानी कि तीसरे संख्या पर है। और उसके बारे में क्या बता रहे हैं, अर्थ इज होम टू यू एंड मी, यानी आपका और मेरा घर है वो, है ना। हम लोग सब पृथ्वी में रहते हैं ना बेटा, इतना तो आपको मालूम है ना। यस। तो अर्थ हियर नंबर 3, अर्थ इज द होम टू यू एंड मी, आपका और मेरा घर है। करेक्ट, राइट, वेरी गुड। फिर अगला क्या बता रहे हैं, देखिए, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ बोर्ड, ताकि हम ये पोम को अच्छी तरह कर पाए। तो यहां पर देखिए अभी क्या है बता रहे हैं, देखिए। ओके, अर्थ का खत्म हो गया हमारा। अभी है मास। मास हियर नंबर 4, मास कहाँ पे है, नंबर 4 पे है, यानी कि मंगल जो है चौथी संख्या पर है। और रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, यहाँ पर अभी देखिए आर आर याद रख लीजिए, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, यानी कि लाल है और रेडी टू एक्सप्लोर क्यों मिस बताया गया है, क्योंकि हम लोग है ना पृथ्वी में अभी रह के हम लोग खोज कर रहे हैं ना मार्स में रहने के लिए। आपको मालूम है ना, वो अपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, ज्योग्राफी या साइंस में पढ़ा होगा कि हम लोग मार्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है रेडी टू एक्सप्लोर, लाल है और खोज के लिए तैयार है हमारी मार्स। ओके। सो अगला है आपका जुपिटर, यानी बृहस्पति जो है, हियर नंबर 5, यानी नंबर 5 में है। लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जाए, वापस देखिए यहाँ पे EST डाला हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जुपिटर को है ना सारे इसके साथ कंपेयर किया गया है, सारे ग्रहों के साथ कंपेयर किया गया है कि यस, कि मैं सबसे बड़ा हूं। इसीलिए यहाँ पे अगर एक के साथ कंपेयर किया जाएगा तो लार्जर लिखोगे आप, और एक ही सिर्फ जुपिटर है तो लार्ज प्लैनेट है। ओके। अगर दो के साथ मैंने तुलना किया तो मैं लार्जर लिखूंगी। इसको है पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री, याद रखिए। ये बीच बीच में ग्रामर भी आपको रिकैप करा रही हूँ। यस मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोल दिया है, वेरी गुड। ओके। यस। तो फिर देखिए, और आपको आपको मैम ने MCQ के बारे में बताया हुआ है। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें कुछ डाउट है तो अभी से चैट बॉक्स में पूछना शुरू कर दीजिए, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊं। ओके बेटा। तो लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट, तो जुपिटर हियर नंबर 5, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जाइव, यानी कि दैट्स नो जाइव, ये जाइव तो वर्ड तो हमने पहली बार सुना है मैम, क्या है वो, यानी कि कोई मजाक नहीं है, सबसे बड़ा है और कोई मजाक नहीं है, ये जो है रियल फैक्ट है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये मीनिंग लिखा है मैंने, सबसे बड़ा है, ये कोई मजाक नहीं है, ये मीनिंग आपके बुक में भी दिया हुआ है। ओके, इज इट क्लियर, क्लियर है तो क्लियर बताइए, देखो मैं चैट बॉक्स में, चलिए UPS बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय जो रेगुलर हमको हमेशा बताते हैं, चलिए चलिए, हाँ बताइए, क्लियर हो गया, मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ। तो इतना तक अभी, हाँ क्लियर है मैम, CS अनंतापुर ने बता दिया है, वेरी गुड, यस। UPS झा जालपुर क्लियर है, कॉम्पोजिट में क्लियर है ना। तो एक एक करके, मगर है ना, ये पोएम ये खत्म होने के बाद हमारा ये जो पोम है ना, मैं और भी आपको कुछ मजे का चीज बताऊंगी, देखिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी, यहाँ पर मैंने अगला लाइन लिख के रखा है, Saturn here number 6 with rings of dust and ice that mix, कितना ये राइमिंग वर्ड देखिए, 6 मिक्स, 7 हेवन, बहुत बढ़िया से है, यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड है क्या, देखिए, हाँ है ना, देखिए, सन, वन, वन सन, ओके, टू, न्यू, ये देखिए दोनों अलग अलग स्पेलिंग है, मगर यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड है, देखिए, टू है, यहाँ पर न्यू है। ओके, 3 मी, ये देखिए वापस अलग अलग स्पेलिंग है, मगर फिर भी यहाँ पर आपको राइमिंग है, ई ई करके खत्म हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, राइमिंग माने सेम स्पेलिंग होना जरूरत नहीं है, ध्वनि जो है सेम होनी चाहिए। तो इस पोएम में आपको राइमिंग वर्ड पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि 4 का इस पोएम में क्या है, एक्सप्लोर,
फोर एक्सप्लोर, फाइव जाइव। कितना सुंदर से राइमिंग किया है ना। बहुत अच्छा राइमिंग किया है इस पोम में। तो चलिए अभी हम करेंगे ये सैटर्न हियर नंबर 6। तो सैटर्न का क्या है, शनि है, यहां पर लिख के रखा है मैंने। ओके, सैटर्न जो है शनि है अपना। विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स। तो सैटर्न के यहाँ पे आप, मैं दिखाऊंगी चित्र आपको। जो है पूरा रिंग्स रहता है साइड में, एक गोल जैसा रहता है और रिंग्स रहता है। तो उस रिंग्स में क्या है, धूल और आइस। डस्ट मैनी धूल, आइस दैट मिक्स। यूरेनस here number 7, a planet tilted high in the heaven। तो a planet tilted high। अभी ये जो पेन है यहाँ पर सीधी है। अगर मान लीजिए मैंने पेन को ऐसे कर दिया, तो ये पेन को मैंने टिल्ट किया यानी कि झुका दिया, तो उसको ही बोलते हैं इंग्लिश में टिल्ट। ये सीधी है, इसको मैंने टिल्ट करके यानी स्लांट करके रखा ना, उसको ही टिल्ट बोलते हैं। तो ये प्यूरानस कैसा है, प्लैनेट टिल्ट किया हुआ है। अब प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन। मैम नेम को पेंसिल में लिखना है, नहीं नेम को पेंसिल में लिखने की जरूरत नहीं है, नाम को आप पेन में भी लिख सकते हो। जो शेडिंग है, जो आंसर शेडिंग है, उसको सिर्फ ही आप पेंसिल में लिखोगे। ओके बेटा। द नेपट्यून हियर नंबर 8 विथ वन डार्क स्पॉट whose size is great। नेपट्यून जो है नंबर 8 स्थान पर है, जो कि वरुण है। विथ वन डार्क, एक एक डार्क स्पॉट है, यानी कि एक छेद मैंने धब्बा है जो कि बहुत ही डार्क है, और उसका साइज भी बहुत बड़ा है करके बता रहे हैं। ठीक है ना। तो क्लियर है, तो क्लियर बताइए बेटा, तुम्हें अगला ये आपको समझाऊं मैं। एक गहरा धब्बा बोल सकते हैं, एक गहरे धब्बे। ओके, धब्बे ब है ये। ओके, के साथ जिसका आकार विशाल है। ओके, ग्रेट साइज यानी कि विशाल। ओके, साइज यानी आकार है, जो साइज उसका विशाल है। ओके, क्लियर है, बता दिया है। तो आज पोम कंप्लीट कर दिया है। इसका क्वेश्चन आंसर भी बहुत छोटे छोटे हैं, हम जरूर कंप्लीट करेंगे। तो मैं है ना आपको मिस, हम कैसे याद करें इसको, कि पहला मेरकुरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, हमको इसको कैसे याद करें। तो इसको हम एक निमोनिक स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं, एक मैजिक करने वाले हैं। तो वो मैजिक सीखेंगे ना हम अभी। चलिए चलिए, तो हम बोर्ड वापस नीचे कर रहे हैं हमारे हेडिंग पर, और अभी हम मैजिक करने वाले हैं। तो ये देखिए, आपको पहले ये देख लीजिए। ये आपका ये है सौर मंडल जो है आपका, यानी कि सोलर सिस्टम। ये सूर्य है, ये सारे प्लैनेट जो है परिक्रमा करते हैं। ये पहला वाला मेरकुरी है, फिर वीनस है। मेरकुरी के बारे में क्या बताया गया है, कि ये जो है सबसे समीप है, देखिए सबके साथ समीप है, सूरज के सबसे समीप है। वही जानकारी इस पोम में दी गई है। वीनस जो क्या है, वीनस बहुत ही शाइन कर रहा है। ओके, जैसे कि नया है। और अर्थ क्या है, अर्थ जो है हमारा घर है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे मैंने कॉन्टिनेंट्स ड्रॉ किया है, जैसे हम वहां पे रहते हैं, पृथ्वी जो है। उसके बाद में मास, उसका रंग कैसा है, लाल है, और रेडी टू एक्सप्लोर करके आपको याद रखना है। जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, उसके मैंने क्या बताया था, लार्ज सबसे बड़ा है, देखिए इसमें सबसे बड़ा है, देखिए तो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट प्लैनेट्स दैट्स नो जाइव। सैटर्न जो है, यहाँ पर देखिए रिंग्स बनाया हुआ ना, ये ही बताया था आपको, रिंग्स। और वो रिंग्स क्या है, डस्ट और आइस के मिक्स से बना हुआ है। फिर यूरेनस देखिए थोड़ा सा टिल्ट है, स्ट्रेट नहीं है, टिल्ट बनाया है मैंने। और नेपट्यून क्या है, नेपट्यून है वन ऑफ द डार्क स्पॉट, एक डार्क स्पॉट है मैंने बनाया हुआ, देखिए वो साइज इज ग्रेट। तो ये है, हम कैसे याद रखें इनका जो ऑर्डर, इनका मेरकुरी वीनस है। तो यहाँ पर देखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये सेंटेंस याद रख लो, तो आपको इजी आ जाएगा। माई एम में शुरू होता है, तो मेरकुरी, एम फॉर मेरकुरी। वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, यू अस यूरानस, नूडल्स एन में शुरू हो रहा है, नेपट्यून। तो अगर ये सेंटेंस आपने याद रख लिया है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, हमारी जो बहुत पढ़ी लिखी मम्मा है, हमको अभी अभी नूडल्स
परोसा, ऐसे करके एक सेंटेंस है। इसको आप याद रखोगे तो इनका जो ऑर्डर है, एम के लिए मई है तो मेरकुरी वीनस अर्थ करके यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर भी लिख के रहा है कि मेरकुरी नंबर 1 है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। वीनस नंबर 2 है, शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू। अर्थ नंबर 3 है, इज द होम टू यू एंड मी। मार्स नंबर 4 है, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। जुपिटर नंबर 5 है, लार्जेस्ट प्लैनेट दैट्स नो जाइंट। Saturn 6 है, with rings of dust and ice that mix. Uranus 7 है, planet tilted high in heaven. Neptune 8 है, with one dark spot whose size is great. तो ये इस एक चार्ट में आपकी सारी पोम आ गई है, समा गई है। आपको ऑर्डर भी, इसके क्रम भी याद हो जाएंगे। आपको एक एक का क्या क्या बोला, कौन से नंबर पर है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, और एक एक का क्या विशेषता बताई गई है वो भी याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये चार्ट से आपको और अच्छी तरह ये पोम समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पर जाएं अभी। क्वेश्चन आंसर पर जाएं या और एक बार रिपीट करो, जल्दी बताइए। क्लियर है तो सी बताइए। तो मैं अगला क्वेश्चन आंसर पर जा रही हूँ। यस मैम, क्लियर है, कॉम्पोजिट विद्यालय बता दिया, ये चार्ट भी आप, हाँ क्लियर क्लियर करके बता दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बच्चों कि आपको मैंने क्या है, यहाँ पर भी समझा दिया, बोर्ड पर चार्ट के द्वारा भी मैंने आपको समझा दिया है ना बच्चों। और क्या बोले, ड्राइंग के साथ भी समझा दिया है कि प्लैनेट में, इस चार्ट के द्वारा समझा दिया है ना। और दूसरा मैंने इस चार्ट पे भी समझा दिया है, और लिख के भी समझा दिया है, 3 बार समझा दिया है ना बेटा। ये सबने क्लियर क्लियर बताया है। ऑलराइट, एंड्रॉयड ब्लू राइट, आप स्कूल के नाम से जुड़िए। ऑलराइट, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा। चलिए, क्वेश्चन आंसर में भी वापस आपका पोएम जो है रिपीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हाउ मेनी planets आर देयर? कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में करके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? कितने हैं बच्चों, बताइए मुझे, कितने हैं? आप बताइए। अभी मैं क्या है, पोम तो बता दिया है, 8 है ना, बराबर ना। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? देयर आर 8 planets करके लिखोगे ना। वेरी गुड, तो हम लिखें अभी साथ में। तो चलिए, साथ में लिख रहे हो ना बच्चों? चलिए, देयर आर फर्स्ट लाइन में बताया है ना हमको, देयर आर 8 planets हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, देयर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम। क्लियर? यही आंसर है, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। कॉम्पोजिट विद्यालय और सबने नंबर 8 टाइप किया है, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर बी, नेम द क्लोजेस्ट planet closer to the sun। क्लोजेस्ट, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्लोजेस्ट टू द सन कौन है? समीप, पहला वाला क्या है क्रम के? माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई एम में शुरू हो रहा है, तो मेरकुरी सबसे समीप है ना, तो वही आंसर लिखना है हमको, मेरकुरी। तो यहाँ पे सिर्फ मेरकुरी लिख सकते हो, या मेरकुरी इस तक प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ मेरकुरी लिख सकते हो, या मेरकुरी लिख के, इस लिख के द प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन भी लिख सकते हो। ओके बेटा। अगला सी, विच planet is known as the red planet? कौन सा प्लैनेट रेड है? बताइए, मैंने चार्ट में भी बताया है, रंग में भी बता दिया है। यहाँ पर देखिए, वीन जो है हमारा मास जो है, रेड और रेडी टू एक्सप्लोर, यहाँ पे लिखा है ना, रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके भी बता दिया, मास जो है लाल, मंगल, ऐसे करके। यस, तो हमको वही आंसर लिखना है कि मास करके। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? मास। सो यहाँ पर भी मास लिख के, मास इज नोन एज द रेड प्लैनेट, इज नोन एज द रेड प्लैनेट, ऐसे करके क्वेश्चन में से लिख सकते हो, या तो सिर्फ मास भी लिख सकते हो। अगला देखेंगे हम, यहाँ पर डी,
विच इज द लार्जेस्ट। अभी देखिए, जो भी हमने पोम में पढ़ा है वही सवाल जो है, बहुत इजी है इसका सवाल। इन आवर सोलार सिस्टम, हमारे सोलार सिस्टम में कौन सा जो है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट है करके पूछ रहे हैं। तो वापस जुपिटर, यही हमको दिख रहा है। मैंने यहाँ पे चित्र बना के भी बताए, सारे प्लैनेट से हमको जुपिटर ही सबसे बड़ा है, देखिए। ओके, तो हमको यही लिखना है यहाँ पे, जुपिटर। सब कैपिटल लिखोगे बेटा। ऐसे प्लैनेट्स का जो है वो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल में लिखोगे। तो यहाँ पे भी जुपिटर सिर्फ लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, जुपिटर लिखे इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम करके, क्वेश्चन में से यहाँ तक भी लिख सकते हो। अब मार्क देखिए कैसे है आपका। 5 मार्क्स है या 3 मार्क्स है, तो मार्क्स कैसा, 1 वर्ड मार्क है तो सिर्फ इतना लिखना काफी है। ओके, तो अगला जा रहे हैं हम, ई प्रश्न जो है। क्या है ई प्रश्न आपका? वॉट आर सैटर्न्स रिंग्स मेड ऑफ। यानी जो सैटर्न का जो रिंग है ना, किससे बनी है करके पूछ रहे हैं। तो वो भी हमने पोएम में पढ़ा था हमने, सैटर्न जो है किससे बनी है? विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, ऐसे पढ़ा था ना हमने। तो वो ही हमको यहाँ पर लिखना है। यस मैम करके बताया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सैटर्न, सैटर्न्स रिंग है ना, सैटर्न का रिंग है ना, इसीलिए यहाँ apostrophe s लिखना भूलना नहीं। सैटर्न्स रिंग्स आर मेड ऑफ। तो क्वेश्चन से ये लिखोगे आप, सैटर्न्स रिंग मेड ऑफ, इतना तक क्वेश्चन से लिख के अभी आंसर लिखोगे, किससे बनी है? डस्ट एंड आइस। डस्ट एंड आइस यानी कि धूल और आइस। तो ये ही आपका आंसर है। इधर तक आपका क्वेश्चन में ही है, सैटर्न आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस। सिर्फ यहाँ पर आंसर आपका डस्ट एंड आइस करके आप लिखोगे। ओके ना बेटा? अभी अगला जाए, ये लिख लिया है तो बताइए, मैं बोर्ड रब करूं? अगला सवाल पर जाऊं मैं? लिख लिया है तो यस करके बताइए। सब 1 वर्ड आंसर ही है, आप ही लिख सकते हो बेटा, यस मैम, यूपीएस बोरकला बता दिया है। तो मैं एक एक करके रब करती हूँ फिर भी, ताकि आप लोग लिख लो बाकी सब भी। तो अगली कौन सा सवाल पर जा रहे हैं हम? एफ सवाल पर जा रहे हैं। हाउ मच, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पोम में नहीं है। हाउ मच टाइम डू द सन रेस, यानी कि सूर्य सूर्य का जो किरण है ना, सन रेस जो है वो क्या है पूछ रहे हैं, देखिए। हाउ मच टाइम डू द सन रेस टेक टू ट्रैवल, सैर करता है क्या, कितना समय लगता है हमारे स्पेस से, फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे पहुंचने के लिए हमारे सूरज का किरण है कितना टाइम लेता है करके। तो उसको एक जानकारी ले लीजिए, 8 मिनट, 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड्स, यही आपका आंसर है। कितना बेटा? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लेता है। यस, ओके बेटा। तो मैं अगले सवाल पर जा रही हूं अभी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग साथ साथ लिख रहे हो। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं बेटा। लास्ट सवाल क्या है अपना? हु, ये भी पोम में नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, ये एक एडिशनल जानकारी है। यानी कि कौन है जो पहला स्पेस में पहुंचा था करके पूछ रहे हैं, है ना? तो कौन है बेटा यहाँ पे? यूरी, नाम क्या है इसका? यूरी गैगारिन। यूरी गैगरिन, गैगरिन करके पढ़ना है। यूरी गैगरिन, यहाँ क्वेश्चन में से लेके ये लिखोगे आप यहाँ पे, इससे लेके यहाँ पे, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस, है ना? यूरी गैगारिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। हो गया ना आपका? सब क्वेश्चन आंसर हो गए? यस, बताइए। लिख लिया तो बताइए बेटा, मैं अगले पर जाती हूँ।
यस मैम बता दिया। वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। जिसने नहीं लिखा है बताइए। सबने बता दिया यस यस करके। यूपीएस बोरकला, मिर्तापुर, सब। हैप्पी चौथ पूजा मैम, थैंक यू। कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू। ऑल राइट। तो चलिए अभी एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में है, वो भी कर लेते हैं। सब करेंगे तो आपका पोएम जी जो रिकैप होता है। तो आपने अपने पोएम में ध्यान दिया होगा कि आपका पोएम में यहाँ पर दैट्स नो जाइव, यहाँ पर दैट्स नो जाइव ऐसे करके दिया है। यहाँ पे दैट्स माने क्या, इसका मतलब क्या, दैट इज नो जाइव। इसको ही ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करके, तो अपॉस्ट्रफी हम कॉन्ट्रैक्शन पे भी यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि अभी यहाँ पे है दे आर कमिंग टू माई हाउस, उसका भी कॉन्ट्रैक्शन ऐसे लिखते हैं। तो आप देखोगे तो अपॉस्ट्रफी, दे आर, इज नॉट, ऐसे सब जब होता है इसको कॉन्ट्रैक्शन, इजंट, डस नॉट, डजंट, ये सब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये ही आपके ये पोएम में दैट्स नो जाई वैसे करके लिखा हुआ है। ओके, वो मैं बोलना भूल गई तो मैंने बोला वो कॉन्ट्रैक्शन भी बता देती हूँ। तो जब भी ऐसा कभी दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन है। दे आर का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, माने क्या, छोटा करके लिख रहे हैं। इस नॉट के बदले इजंट, डस नॉट के बदले डजंट, डू नॉट के बदले डोंट, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अभी हम चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी कर देंगे, 2 मिनट है। ये लिख लिया है तो बताइए, दिखना है तो। ऑल राइट, तो इसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मैं देखिए पोम में ग्रामर भी रिवाइज कर रही हूँ आपका। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको बता दिया है। एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था उसको मैं बार बार रिकैप करा रही हूँ ताकि आप भूलिए नहीं। अपोस्ट्रोफी, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब भी आपको मैं बता रही हूँ। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में दिखा है, क्या लिखा है। द प्लान, द नेम ऑफ माई प्लैनेट। अभी माई प्लैनेट क्या है, मेरा ग्रह क्या है। क्या है बच्चों, कहाँ पे रहते हैं हम लोग। ये तो बहुत इजी है, आप लोग सब बोल सकते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि कौन, अर्थ है। वेरी गुड, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स अर्थ, अर्थ करके सबने बता दिया है। वेरी गुड। उसके बाद में दूसरा वाला जो दिया हुआ है, अर्थ के बारे में ही पूछा है। अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से कौन सा, कहाँ पर है। मैंने पढ़ा था ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर। तो एजुकेटेड यहाँ पर कौन सा है, 1 2 3, तो अर्थ तीसरा में आ रहा है ना। माई वेरी एजुकेटेड मदर हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पर तीसरे में आ रहा है ना, तो इसलिए हमको क्या लिखना है, थर्ड करके लिखोगे। तीसरा प्लैनेट है इसलिए यहाँ पे क्या बल्ब लिखोगे, थर्ड। ये बात समझ में आई ना बच्चों। माई वेरी मदर एजुकेटेड जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, इसका मतलब क्या है कि हमको बताया जा रहा है एम के लिए मेरकुरी है, तो मेरकुरी पहला नंबर पर है। वी के लिए वीनस है, तो वीनस दूसरा नंबर पर है। अर्थ ये तीसरा नंबर पे, मदर चौथा नंबर पे यानी कि मास है। यहाँ पे जुपिटर है, फिफ्थ नंबर पर है। तो इसको ही निमोनिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमोनिक, निमोनिक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जो कि कोई भी हम ABCD का गाना कैसे, ABCD EFG ऐसे गाना गा के हम उसका क्रम याद करते हैं, इसको ही बोलते हैं निमोनिक स्ट्रैटेजी। ठीक है ना। तो इसका ही मैंने यहाँ पर लिख के रखा था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल, ये सेंटेंस याद रख लो। फिर लास्ट वाला देख रही हूँ, माई प्लैनेट इस बिटवीन। अभी सब पूरा पृथ्वी के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग ही रहते हैं ना बिटवीन, डैश एंड डैश। बिटवीन माने क्या, अभी मान लीजिए ये जो ब्लू पेन है, ये जो ब्लैक पेन है, ये जो ब्लैक पेन है इन दोनों के बीच में है। तो ब्लैक पेन इज बिटवीन बोथ द ब्लू पेन्स, बिटवीन यानी बीच में। तो वैसे क्या पूछ रहे हैं, माई प्लैनेट यानी कि कौन, पृथ्वी। पृथ्वी किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, करेक्ट। तो ये ही हमको लिखना है, वीनस एंड, आई मीन सॉरी, इन दोनों के बीच में है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर देखिए ये वीनस
और ये हुआ मास। तो वीनस और मार्स के बीच में हमारा पृथ्वी है, तो वो ही हमको लिखना है वहां पे। चलिए जल्दी से लिखिए, मैं देखूं क्या लिखोगे वहां पे। वीनस एंड मार्स। तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, हो गया आपका पोएम, हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कुछ डाउट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कुछ पूछना है तो बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। ओके बेटा, कुछ नहीं है आपके पास, ऐसे शीट दिया जाएगा आपको। सिर्फ ये देखिए, ध्यान से देखिए, सबको ABCD दिख रहा है ना आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 60 क्वेश्चन पूछे रहेंगे आपसे। ओके, 1 से 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में, 20 क्वेश्चन साइंस में, 20 क्वेश्चन मैथ्स में आपको पूछा रहेगा। उसमें से आपको ABC कौन सा, आपको एक का आपको कौन सा आंसर आपको सही लगता है, उसको सिर्फ पेंसिल से आपको शेड करना है। और यहाँ पर आपका जो नाम और स्कूल का नाम है आप अंग्रेजी में लिखोगे, उसको चाहिए तो पेन में लिख सकते हो। ओके, ऑल राइट। तो हो गया आपका सब कुछ, मैंने ये भी दिखा दिया आपको शीट कैसा रहेगा, और आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू आपको भी। थैंक यू सो मच।